चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल लगातार वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को 5 बड़ी वारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा के महासचिव को प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया है। कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी समेत कई दलों का साथ मिला है। विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। विपक्ष ने प्रस्ताव के लिए जरूरी संख्या बल जुटा लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी का प्राथमिक सदस्यता का अभियान चल रहा था और हरियाणा में एक बड़ा लक्ष्य 50 लाख लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाना था, जिसमें लगभग 33-34 लाख लोगों की सदस्यता हो गई है। आज मुझे सक्रिय सदस्य बनाया गया है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विकास के एक नए आयाम को छुआ है। हर गरीब व्यक्ति के घर तक योजनाबद्ध तरीके से सरकार पहुंची है और लोगों का स्नेह प्यार भाजपा के साथ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसियों ने सोमवार को पीएम मोदी और अडानी के मुखौटों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर अब स्पीकर ओम बिरला सदन में भड़क उठे। उन्होंने पक्ष और विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वोटरों को साधने के लिए नेता तरह तरह की जतन कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जंगपुरा से अपनी उम्मीदवारी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए जंगपुरा सीट से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा का अंतिम संस्कार 11 दिसंबर को किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे तक सभी को बेंगलुरु में उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने की अनुमति है। कल सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान मद्दूर ले जाया जाएगा। 10:30 बजे तक हम मद्दूर पहुंच जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक सभी को दर्शन की इजाजत होगी। 1 घंटे तक पारिवारिक अनुष्ठान किए जाएंगे। शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन स्थगित करने को लेकर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन स्थगित करने का बहाना दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमने संसद में देखा कि स्पीकर ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन को स्थगित करने का बहाना बना लिया। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सदन नहीं चल रहा। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद परिसर में उनके व्यवहार के लिए लोकसभा नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को मास्क पहनते हुए लोगों की रिकॉर्डिंग करते देखना आश्चर्यजनक था और विपक्ष के नेता का व्यवहार इस तरह नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। ये गरिमापूर्ण नहीं है कि वे कभी कभी जैकेट मास्क पहनकर आते हैं। मुझे लगता है कि वे लोकतंत्र की अपनी समझ में गलत हैं। टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने सीएम ममता को इंडिया ब्लॉक नेता के रूप में बहाल किया और कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी आज देश की सबसे सक्षम नेता हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उसके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक विफल हो रहा है। ये अच्छा होगा अगर ममता दीदी को नेतृत्व के लिए लाया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी संविधान पर चर्चा क्यों करना चाह रही है। इन्हें लोगों के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार से है। बिना मौलिक अधिकार के संविधान बेकार है। वहीं मजदूरों को मुफ्त राशन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे देश में फिजूल खर्चा हो रहा है।